तो क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है बेटा, यहाँ से 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम इसे बिल्कुल जीरो से समझेंगे बेटा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री की, जहाँ हम लोग बेटा क्लास 10 की साइंस और 11th 12th की केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चैप्टर में पार्ट 2 में लेके आने वाला हूँ। तो पार्ट फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें बेटा हम इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक्स बातें समझेंगे आज। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, एग्जांपल्स, रियल लाइफ केमिकल रिएक्शंस का क्या रोल है। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज इस पार्ट के अंदर हम लोग ये सारी बातें कवर करने वाले हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो कुछ आप लोग बेटा कुछ इमेज देख पा रहे हो, ठीक है, देख रही होंगी। तो इससे एक बात तो आपको समझ आ गई कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सिर्फ लैब में नहीं होती बेटा, ये आपके घर, किचन और बॉडी के अंदर हर दिन होती रहती हैं। अब आप सोच रहे हो ये कैसे होगा। ये होता है बेटा। ठीक है, तो चलिए आज ये सारी बातों के जो आंसर है बेटा आपको आज इस पार्ट में मिलने वाले हैं, इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है बेटा, एक आयरन की रोड है। ठीक है, देख पा रहे हो। ठीक है, तो आयरन पे क्या हो रहा है बेटा, रस्ट लग रहा है ना, यानी कि जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो लोहा यानी कि जब भी आयरन, ठीक है, एयर एंड वाटर के संपर्क में है, किसके, एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रस्ट बनता है बेटा, है ना, रस्ट लगता है। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल प्रोसेस द्वारा ये सब हो रहा है। ठीक है, दूसरे इमेज में आप लोग देख पा रहे हो बेटा कुकिंग, क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुकिंग हो रहा है ना, खाना बन रहा है। तो जब आप रोटी सेकते हो या सब्जी बनाते हो तो जो रॉ फूड होता है ना, रॉ फूड का जो टेस्ट होता है, कलर और स्मेल चेंज हो जाती है बेटा। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शंस है। थर्ड इमेज में आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक इंसान है बेटा, वो क्या कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम, आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जब लेते हैं और फूड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो फूड के साथ रिएक्शन करके क्या मिलता है बेटा, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इमेज में आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, क्या है ये, टी, चाय, यानी कि चाय का बनना भी एक क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और लास्ट इमेज में आप लोग देख पा रहे हो क्या बनना है बेटा, ये पनीर, क्या बनना है, पनीर, यानी कि मिल्क से पनीर का बनना। दूध में जब नींबू डाला जाता है बेटा तो क्या बन जाता है बेटा, पनीर बन जाता है। ठीक है, तो दूध क्या है, दूध, और मैं कहूँ दूध एक रिएक्टेंट मान सकते हो, पनीर को क्या मान सकते हो, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात है हम अभी आगे करने वाले हैं जस्ट, हाँ। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस का कैसे यूज हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही हैं आपके घर में, किचन में, और आपकी बॉडी के अंदर कैसे कैसे हो रही है। तो ये सारी बातें में आपको समझ में आ चुकी होंगी बेटा। ठीक है, तो इसलिए बेटा याद रखो हमेशा, केमिकल रिएक्शन सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, तो वो पार्ट कैसे हैं आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस। अब इसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे जो आपको एग्जाम के अंदर लिखनी होती है। ठीक है, तो a chemical reaction is a process in which one or more substances change into new substance with different properties। तो उसने कहा जब, यानी कि एक केमिकल रिएक्शंस वह प्रोसेस है बेटा जिसमें वन एंड वन और मोर सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं बेटा, तथा न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, यानी कि जिनके गुण क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। तो दोबारा सुनो, केमिकल रिएक्शंस वह प्रोसेस है बेटा जिसमें वन और मोर सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं ना, और जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे वो न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं, यानी कि सबकी उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। जाहिर सी बात है, जैसे एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन से साथ करा दी, ऑक्सीजन साथ करा दी, तो यहाँ से क्या फॉर्म हुआ बेटा, वाटर फॉर्म हुआ। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब यहाँ बताओ आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या थी, अलग थी, बट जब इनके बीच केमिकल रिएक्शन हुई तो ये जो प्रोडक्ट बना वाटर, एक नया सब्सटेंस बना, तो उसकी प्रॉपर्टी भी सीधी सी बात है अलग होने वाली है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे Mg प्लस O2, का साइन MgO,
इसके लिए टू लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराई जाती है तो क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, और जब ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, आपकी केमिकल रिएक्शन है, जस्ट वहां पढ़ने वाले हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट्स क्या करा, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो सब्सटेंस एक केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं, है ना, पार्ट लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है रिजल्ट की फॉर्म में, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे अब आप एग्जांपल की हेल्प से सारी बातें समझ जाओगे। H2 प्लस O2, एरो का साइन H2, बैलेंस के लिए 2 लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, तो ये वाला जो सब्सटेंस है बेटा, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, तो ये क्या है आपका रिएक्टेंट्स, और ये क्या है बेटा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गई बात है, ये तो केमिकल रिएक्शंस में ये भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो जब ये भाग लेंगे तो इनके बीच क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस होगी। केमिकल रिएक्शंस के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद बेटा दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे N2 प्लस H2, एरो का साइन NH3, इसमें 2 लगा दो, यहाँ लगा दो 3। तो ये वाला जो पार्ट, यानी कि एरो के लेफ्ट वाला पार्ट को हमेशा हम कहेंगे बेटा रिएक्टेंट, इस बात का आप ध्यान रखना है। और एरो के बाद वाला जो पार्ट बने होगा वो कहलाएगा बेटा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, एरो के लेफ्ट वाला पार्ट रिएक्टेंट होगा, एरो के बाद वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होने वाला है बेटा आपका, केमिक चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो जब रिएक्शन, सॉरी चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन स्टेट, तो क्या होगा जब रिएक्शंस में, जब रिएक्शंस होती है तो वहाँ क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टेट चेंज हो जाती है ना, स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट कैसे चेंज हो रही है, जैसे आप लोग एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, जैसे H2 है, H2 क्या है बेटा, गैस है, प्लस O2, O2 भी क्या है, गैस है। तो इन दोनों की जब रिएक्शंस होती है तो यहाँ पे बनता है बेटा H2, जो कि क्या है बेटा आपका लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। और बैलेंस के लिए यहाँ लगा देंगे 2। अब आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन गैस गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट जो प्रोडक्ट बन गया है वो कैसा है बेटा, लिक्विड है। तो जो केमिक इन दो गैस के बीच में रिएक्टेंट हुई तो प्रोडक्ट क्या बना बेटा आपका, लिक्विड बना। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं चेंज इन स्टेट। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, आपकी गैस है, और प्रोडक्ट क्या है बेटा आपका, लिक्विड। लिक्विड क्या है बेटा, H2। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट चलते हैं बेटा, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में आप लोग देखोगे तो चेंज इन कलर में क्या कह रहा है वो, जब रिएक्शंस होगी तो कलर भी चेंज होगा, तो ऐसी बात है। जैसे एग्जांपल लो इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। Fe प्लस CuSO4, एरो का साइन FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो CuSO4 कैसे कलर का था बेटा, ब्लू कलर का होता है ना, बट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर हो जाता है बेटा आपका ग्रीन कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो आप, कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ, यानी कि ये आपको जो ब्लू दिख रहा है बेटा ये क्या है आपका CuSO4 है, बट जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको क्या है, वो FeSO4 है। ठीक है, तो चेंज इन कलर है ना, तो क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो कलर भी चेंज होगा। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा आप लोग, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन गैस का मतलब क्या है बेटा, रिएक्शंस होगी तो गैस भी वहां से निकलेगी। ठीक है, जैसे जिंक की ग्रेनुल्स लिए बेटा कुछ, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी तो यहाँ से फॉर्म होता है बेटा ZnCl2, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है बेटा। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ जिंक के ग्रेनुल्स है ना, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम करा रहे हैं तो यहाँ से क्या निकलिए, देखो इसके रूप में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है बेटा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसका मतलब गैस यहाँ से क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है। चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होता है, रिएक्शंस में हीट। अब इसमें क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर में रिएक्शन में क्या होगा बेटा, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें अगर वाटर ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है बेटा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस यहाँ से निकलते हैं बेटा हीट। ठीक है, और CO को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, क्विक लाइम भी कह देता हूँ, क्विक लाइम। तो ये जो COH का उल्टा है जैसे बोलते हैं हम सिलेक्ट लाइम, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है क्विक लाइम सिलेक्ट लाइम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हीट रिलीज हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे,
हीट रिलीज हो रही है, और जहां हीट रिलीज होती है हम उसे कहते हैं बेटा एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, यानी कि आगे पार्ट में कोई से भी पार्ट में आपको मैं आगे कोई से भी पार्ट में मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट निकल रही है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का अर्थ होता है बेटा इनसोल्युबल सॉलिड बनता है। क्या बनता है? इनसोल्युबल सॉलिड। क्या बनता है? इनसोल्युबल सॉलिड। ठीक है, जैसे लेड नाइट्रेट, एग्जांपल देख लो जरा इसका, इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा देते हैं, तो यहाँ से बनता है बेटा PbI2 प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं बेटा, और क्या क्या करके लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो PbI2 है, ये क्या है बेटा आपका, येलो सॉलिड PPT। ठीक है, ध्यान रखना प्रेसिपिटेशन का आता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहाँ जब प्रोडक्टिव फॉर्म में क्या बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जिसे हम बोलते हैं PPT। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में आप लोग देखा PbI2 क्या है आपका, येलो सॉलिड PPT है। क्लियर है बेटा? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के मैंने सारे पॉइंट बेटा यहाँ आपको क्लियर कर दिए। तो अब आप लोग ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, जब इनमें से कोई भी चेंज आपको दिखे, इनमें से कोई भी चेंज दिखे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, जब भी इनमें से कोई भी चेंज आपको दिखे तो समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शंस क्या हुआ बेटा, हो चुकी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ बेटा ये सभी जो टॉपिक हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑल टाइप्स केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो जाने से पहले चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें बेटा।